हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आपको लोगों के लिए फिर से एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर कर आई हूँ जिसने दुनिया की बिल्कुल भी ना सुनी और सिर्फ अपनी ही और अपने विश्वास की सुनी। जी हाँ, इसने अपने आप पर इतना भरोसा जताया, इतना भरोसा जताया कि इसके सगे माँ बाप ने भी इसको तोड़ने की कोशिश करी, फिर भी ये टूटी नहीं, क्योंकि शुरू से ही इस जो था जिंदगी में कुछ बनने का, कुछ करने का इसके ऊपर जज्बा था कि मैं कुछ करूँगी। और हमेशा इसने अपने अपने ऊपर विश्वास रखा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी मतलब वो नहीं होने दिया, डगमगाने नहीं दिया। जी, ऐसी ही एक लड़की की आपको मैं जर्नी अपने वीडियो में सुनाने के लिए जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्ते, मेरे चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। इस पर हमेशा ही आप लोगों के लिए मैं मोटिवेट वाली वीडियो लेकर कर आती रहती हूँ। तो चलिए एंड तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आज आप लोगों को मैं पुणे शहर के एक छोटे से गाँव में रहने वाली लड़की की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आप ज़रूर देखें। इसका नाम चारू होता है। ये चारू मतलब जब इनका जन्म हुआ था तब ये मतलब बोलते हैं ना, एक अगर मैं मारवाड़ी शब्द में बोलूँ कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी होने से पहले बच्चे का जन्म हो जाना। जी हाँ, क्योंकि जब चारू अपनी माँ के पेट में थी तभी बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ थी। तो ये जो सतमासी होती है, 7वें महीने में ही चारू का जन्म हो गया। कम से कम 1 महीने तक चारू जो थी वो हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पे थी। फिर जब वो वेंटिलेटर से सही हुई तब भी चारू के शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती थी। कभी उसके पेट में दर्द होना, कभी क्या होना, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत तो हुआ करती थी। चारू हमेशा ही बीमार रहा करती थी। चारू सोचती है कि मैं और बच्चों की तरह बिल्कुल सही क्यों नहीं रहती हूँ, जब वो थोड़ी समझने लगी। इसी तरीके से ही चारू को माँ मम्मी पापा थे उस टाइम बहुत ही प्यार करते थे और चारू सबकी लाडली भी थी। फिर चारू जब 8 साल की हुई तो उसके पिताजी का रोड एक्सीडेंट के अंदर देहांत हो गया। इसी कारण चारू बहुत टूट गई, क्योंकि वो अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली थी। और ये चीज़ जब चारू को उस टाइम थोड़े टाइम के लिए चारू की माँ ने अपनी मौसी के पास में भेजा था, थोड़े टाइम की जैसे छुट्टी छपाटी होती है उस टाइम। तो चारू के पास में वहाँ पर कॉल आता है कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें यहाँ पर आना है। उसको समझ में नहीं आया था, 8 साल की बच्ची थी। वो फटाफट से वहाँ पर आती है और वहाँ पर आकर के वो फटाफट अपनी मम्मी को देखती है। 8 साल का बच्चा क्या होता है, जब इतनी बड़ी सारी चीज़ें देखता है तो वो अपनी माँ को ही देखता है। वो बस ये बोले जा रही थी, मेरी मम्मी कहाँ, मेरी मम्मी कहाँ, मेरी मम्मी कहाँ है। तो वहाँ उसकी मम्मी आती है, चारू को खिलाती है पिलाती है और वहाँ से थोड़े टाइम के लिए वो चली जाती है। चारू के पास में उसके कज़न वगैरह था तो उसको ज़्यादा इस तरीके से एहसास नहीं हुआ। जब चारू थोड़ी बड़ी हुई, उसकी मम्मी उस चीज़ से उभरी, तो चारू ने सोचा कि मेरी मम्मी की अभी ऐसी कोई इतनी उम्र नहीं है और मेरी मम्मी को आगे जीना चाहिए, मतलब दूसरी शादी करनी चाहिए। चारू यही सोच रही थी। जब चारू की मम्मी ने दूसरी शादी करने का फैसला किया तो चारू बहुत खुश हुई। उसे लगा कि मेरे मम्मी को एक जीवन साथी मिल जाएगा और मुझे शायद पापा का प्यार वापस मिल जाएगा। चारू की मम्मी की दूसरी शादी होती है और तीनों सही ढंग से रहने लगते हैं। मतलब जो चारू के पिताजी थे वो हाँ ठीक है भाई है, इतना वो जैसे पहले पिताजी जो थे वो जितना प्यार करते थे उस तरीके से चारू को नहीं किया जाता था। चारू इसी तरीके से थोड़ी बड़ी हुई, पर चारू जब छोटी थी जब से ही इसने सोच लिया था कि मुझे आगे बढ़ करके ये करना है, वो करना है, आगे बढ़ना है। मतलब खुद के ऊपर ये हमेशा रखती थी। इनको इनको इवेंट वगैरह में इनमें बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब था कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब चारू अपने भविष्य को लेकर छोटी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा ऐसा सोचती करती थी। तब चारू एक दिन की बात है, जैसे-जैसे बड़ी होती गई, 11वीं क्लास पास करी, 12वीं क्लास पास करी, तो इसी तरीके से चारू एक दिन सो रही थी। तो चारू की मम्मी उसको बोली कि चारू देखो तुम्हें कुछ करना है, उठ जा, ये कर ले, नाश्ता कर ले, वो कर ले, क्या सारे दिन बस सोती ही रहती है। तो उसी टाइम ही चारू क्या सोती रहती है, उसके पास में उसके पिताजी और उसके कज़न सोते रहते हैं। तो वो एकदम से चादर ऐसा हटाती है तो उसका हाथ उसके पापा के गाल पे पड़ता है। तो उसके पापा को वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो उसके पापा उसी टाइम उठा कर के उसे एक चाटा मार देते हैं। जब चारू की इसमें गलती भी नहीं थी, उसको नहीं पता था कि उसके पास में उसके पिताजी सो रहे हैं, इधर उसका कज़न सो रहा है, उसको कुछ नहीं पता था। जिस दिन चारू के पिताजी उससे बात करना बंद कर देते हैं, कम से कम 10 साल तक चारू के पिताजी चारू से बिल्कुल बात नहीं करते। एक घर में रह के भी वो इस तरीके से अजनबी से रहते थे, जैसे कि अगर चारू किचन में जाती तो उसके पिताजी किचन से हट के बाहर आ जाते, अगर वो कमरे में जाती तो उसके पिताजी वहाँ से आ जाते थे। ऐसे ही चारू के साथ में होता चला आ रहा था। और ये तीनों ही मतलब जब चारू घर पे रहती थी तो उसके पापा चारू को सुनाने के लिए उसकी मम्मी को बहुत बोला करते थे। सुबह 7 बजे चाय पीने के बहाने बैठते उसकी मम्मी के साथ में और चारू के बारे में पता नहीं क्या ही क्या कहते रहते। चारू
मैं सोचती थी कि मेरे पिताजी मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा कहते थे एक दिन ये भाग जाएगी, इस घर में रहेगी नहीं, ये तो बहुत लापरवाह लड़की है, यूँ है, व्यूँ है। ऐसा अपनी मम्मी को डेली, मतलब चारू की मम्मी को डेली उसके पिताजी जो थे, वो हमेशा ही सुनाते रहते थे। चारू एक डिप्रेशन का धीरे-धीरे शिकार होती जा रही थी। वो सोचती थी शायद मैं ऐसी हूँ क्या? मैं ऐसी हूँ, पर उसने अपने विश्वास को नहीं डगमगाने दिया। उसका दिमाग वहाँ पे खराब होता था। चारू ने सोचा कि मेरे पिताजी मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। तब चारू जब 12वीं क्लास के बाद में उसकी जब ये पढ़ाई पूरी हो गई, तो चारू ने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस घर में रहूंगी तो मैं डिप्रेशन का शिकार रहूंगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी, नहीं तो रोज रोज ये बातें सुन करके पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा। इसी तरीके से चारू वहां से अपनी मम्मी को राजी करती है और वो पढ़ने के लिए वहां से बाहर चली जाती है। वो इवेंट्स वगैरह जो होता है उसमें वो जॉइन करने लगती है। वो वहाँ पर इवेंट्स जॉइन करते-करते उसने सोच लिया कि अब मैं यहाँ नहीं, पर पुणे चली जाती हूँ। उसने अपने पापा मम्मी को बिना बताए वो पुणे चली जाती है। जब 4 या 5 दिन तक वो अपने पिताजी को नहीं दिखती है, तो 5वें दिन उसके पिताजी अब वो उसकी अपनी चारू की मम्मी से पूछते हैं कि चारू 5 दिन से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? तो उसने उनके पिताजी ने कहा, उसकी मम्मी ने कहा कि वो बाहर कुछ करने के लिए गई है, कुछ बनने के लिए गई है। तो चारू के पिताजी ने यही बोला उसकी माँ को, क्या बनने के लिए गई होगी तेरी बेटी, तो पता नहीं क्या ही गुल खिलाएगी आगे जा करके, कि इसका नाम क्या नाम ही डुबाएगी। तो चारू वहाँ पुणे में एक अच्छी कंपनी में काम करने लगी थी और हर इवेंट वो, मतलब वो किया करती थी। उसको बहुत ज़्यादा शौक था इसी तरीके से। फिर इसी तरीके से जो चारू के पिताजी थे, उसने वो अपनी वाइफ, मतलब चारू की मम्मी को बोलते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं इसमें हम प्लांट का काम करेंगे, तो इसको हम छोड़ करके हम किराए के मकान में रहेंगे। चारू की मम्मी राजी हो जाती है कि सोचते भाई कोई बिजनेस करेगा। तो उस घर से, खुद के घर से निकल के वो किराए के मकान में रहने लगते हैं। पर 10 साल हो जाते हैं, उसके पिताजी कोई काम नहीं करते हैं। फिर चारू के जो पिताजी होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि हमें तो, मतलब है ना, कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, तो लोन लेकर के मकान के ऊपर। चारू की मम्मी ने बोला ठीक है, वो रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं। पर रेस्टोरेंट उसके पिताजी थोड़ा ढंग से नहीं चला पाते। आए दिन कभी इस पे लोन ले लिया, कभी इस पे लोन ले लिया, ऐसे पे लोन लिया, ऐसा कई सारे लोन ले लिए। इसी तरीके से चारू की जो मम्मी की थी और हस्बैंड वाइफ की थी, जिंदगी चल रही थी। फिर ये होता है कि कुछ, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। तब चारू की मम्मी चारू को फ़ोन लगा के बोलती है कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तुम आ जाओ। क्योंकि रेस्टोरेंट उसकी मम्मी से चल नहीं रहा, उसके पिताजी के साथ चल नहीं रहा था। तो चारू की मम्मी थी, उन्होंने उस रेस्टोरेंट को संभाला। जब चारू वहाँ आ जाती है, तो वो सोचती भाई क्या हुआ, तो वो अपने सर को बोलती है, सर मुझे अपने घर पे जाना है। तो सर बोलते तुम नौकरी मत छोड़ो, तुम फिर 2 महीने बाद में यहीं आ जाना वापिस से, मैं तुम्हें वापिस से जॉब दे दूंगा। वो बोलती है ठीक है। वो वहाँ से चली जाती है, अपने घर पर आती है। तब 10 कम से कम कितने साल बाद, क्योंकि चारू ने एक अपनी एक पहचान अलग से बना ली थी। तब चारू ने सोचा, चारू के पिताजी उससे बात करने लगे, तो चारू को बहुत अच्छा लगा कि शायद मेरे पापा को मेरी अब कदर पता चलेगी। वो चारू से एडवाइस लेने लगे कि ये रेस्टोरेंट है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, यूँ करना है। तो चारू को भी अच्छा लगा। चारू ने सोचा कि शायद मेरे पापा अब बहुत ज़्यादा, मतलब सुधर चुके हैं। तो चारू ने वहाँ की, मतलब छोड़ करके वो वहीं काम करने लगी रेस्टोरेंट पे। पर बोलते कि रेस्टोरेंट में 3 थे और तीनों का दिमाग अलग-अलग था। उनकी मम्मी का अलग था, उनके पिताजी का, और चारू का अलग था। चारू जब वहाँ पे कपड़े, मतलब पहन के जाती थी, चारू के जो पिताजी थे वो ऐसा बोलते थे कि तुम इतने ये कपड़े क्यों पहन के जा रही हो, तुम्हारे कुर्ता इतना लंबा होना चाहिए, तुम्हें चोटी करके जाना चाहिए। चारू को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे पिताजी अब मेरी इन चीज़ों में रोक-टोक करने लगे। धीरे-धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी। तब चारू को ऐसा लगा कि क्या है ये, ऐसा क्या हो रहा है? तब फिर चारू वापस से छोड़ करके वापस पूना की ट्रेन पकड़ने लगती है। तभी ट्रेन में फ़ोन आता है कि उसकी मम्मी का, कि तेरे पापा तो मुझे छोड़ करके यहाँ से सब कुछ चले गए हैं और तू वापस से आ जा। चारू सोचती है कि पापा छोड़ के चल गए तो अब मम्मी अकेली होगी। चारू वहाँ से ही वापस से अपने घर पर लौटती है। देखती है तो सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा रहता है। ऐसा रहता है कि क्या करे, क्या नहीं करे। तो चारू अब बोलती है, अपनी मम्मी को बोलती है कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप जब लोन पे लोन पहले लिए जा रहे थे और इतना सारा आपने लोन ले लिया, इतना सारा आपने कर्जा ले लिया, पापा तो अपना मुँह छुपा कर के अब यहाँ से भग गए, पर अब ये कौन उतारेगा? इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट, 2-4 ऐसे रेस्टोरेंट थे, इनका नाम था, पर धीरे-धीरे पता चल ही गया था सब लोगों को कि चारू और चारू के पापा-मम्मी के बीच में बनती नहीं है। तो जो रेस्टोरेंट में ग्राहक वगैरह थे, जो भी थे, वो धीरे-धीरे कम होने लगे और अब कर्ज़दार कभी आने लगे, कभी कोर्ट, कभी कचहरी। इसका मामला अब चारू को ही देखना पड़ रहा था। तो चारू वहाँ पर अपनी
रेस्टोरेंट के आसपास ही 1 मीटर के आसपास ही किराए का रूम लेकर के रहने लगती, क्योंकि जब चाहे कुछ भी काम पड़ जाता तो चारू को वहाँ से जाना पड़ता था। तो इसी तरीके एक बार चारू की जो मम्मी थी, इसी तरीके से रेस्टोरेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वहीं चारू की मम्मी की एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई और वो वहाँ बेहोश होकर गिर गई। वहाँ के लोगों ने उनको फ़ोन किया चारू को कि मैं तुम्हारी मम्मी को ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हुई है, तो चारू ने बोला कि आप इनको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाओ। तब चारू वहाँ जाती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है अपनी मम्मी के ऊपर। उन्होंने कहा था, चारू कहती है कि मैंने जब कहा था कि आप जब इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा था तो आपने इस चीज़ को क्यों सहन किया? वो इंसान जब आपको घर के मकान से लेकर के किराए के मकान में ले गया, तब भी आपने कोई ऑप्शन नहीं किया। और वो लोन पे लोन लिए जा रहा था, जब भी आपने कुछ ही ऑप्शन नहीं किया और आज आप इस बीमारी के शिकार हो रहे हो। तब फिर चारू जब वहाँ से उठ करके जब जाने लगती है तो चारू का एक्सीडेंट हो जाता है। उसको 2 महीने बेड रेस्ट पे दिया जाता है। चारू बेड रेस्ट पे थी, प्रॉपर कुछ भी नहीं कर सकी, पर चारू ने सोच लिया कि ऐसे बैठे रहने से तो कोई काम-काज होगा नहीं। उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला और इंस्टा पे अपना पेज खोला और उसने जाकर के चारू ने मैं यूट्यूब पर लेन-देन का जो हिसाब का काम होता है, वो करने लगी और चारू ने बहुत अच्छी तरीके से सँभाला, जिससे वो अपना घर का खर्च, अपना खर्च अच्छी तरीके से चलाने लगी। क्योंकि चारू बेड रेस्ट पर थी, पर फ़ोन से वो आराम से ये काम कर पा रही थी, क्योंकि चारू ने पहले भी बहुत अच्छी तरीके से ये काम सीख रखा था और भरोसा था कि वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी और वो यूट्यूब पे भी कमाने लगी और उसका लेन-देन का काम बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। इसी तरीके से चारू ने सोच लिया कि मुझे आगे बहुत कुछ करना है। जब वो 2 महीने बेड रेस्ट पे उठी तो उसने वहाँ पर रेस्टोरेंट का जो कर्जा था, लोन वगैरह था, वो चुकाया और फिर अपनी मम्मी को बोला कि तो आपसे जितना हो सके आप उतना ही करो। अगर आप रेस्टोरेंट सँभाल सकते हो तो सँभालो, पर अब कोई लोन या कर्जा करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से चारू को डगमगाने वाले काफ़ी लोग थे और जब चारू के साथ में पापा मम्मी के बीच में ऐसी चीज़ हो रही तो काफ़ी लोग, घर के रिश्तेदार ही चारू के पापा मम्मी का सपोर्ट छोड़ा और एंड वक्त पर आके चारू के पिताजी ने ही चारू की मम्मी का सपोर्ट छोड़ दिया। तो ये कितनी बड़ी बात होती है। एक आदमी, एक औरत की दूसरी शादी होती है और फिर दूसरा आदमी ही इस तरीके से कुछ करता है तो कितना बड़ा दुख होता है। चलिए फिर इस चीज़ से चारू उभरती है, पर चारू ने कभी अपने ऊपर भरोसा नहीं डगमगाने दिया। वो बेड रेस्ट पे होते हुए भी अपने काम को बरकरार रखी, क्योंकि उसको शुरू से ही काम करने और लेन-देन का काम बहुत अच्छी तरीके से आता था। तो उसने वो काम किया। वहाँ पर उसकी जो चीज़ थी वो डगमगाई नहीं और चारू को अब किसी के सामने मतलब गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा। जब चारू 2 महीने बाद में बेड रेस्ट से उठी, तब चारू को आसानी से जॉब मिल गई बहुत ही अच्छी कंपनी में, क्योंकि चारू पहले भी पुणे रह करके वहाँ पे अच्छा कोर्स किया, उन्होंने कंपनी में उसको वो मिला। उसके बाद में यहाँ पे भी उसको बहुत अच्छी जॉब मिली और चारू ने वही कोर्स पूरा किया। फिर चारू का जब कंपनी में नौकरी मिल गई, आसानी से चारू की ज़िंदगी आसानी से चलने लगी। तो चारू ने यही कहा कि मुझे खुद के ऊपर विश्वास था, खुद पे भरोसा था, मुझे लोगों पे बिल्कुल वो नहीं था। मेरा भरोसा कहीं पे भी नहीं डगमगाया। हालाँकि चारू भी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का काफ़ी मतलब इनका वो शिकार हुई, पर उसने अपने ऊपर भरोसा नहीं आने दिया। उसने अपनी मम्मी को सँभाला, अपनी मम्मी के जो मतलब कर्जा था उसको भी उतारा और उसके पापा के जाने के बाद उस मतलब घर पे छोड़ जाने के बाद में उसने पूरा अच्छे तरीके से अपने परिवार को, अपने घर को सँभाला और खुद की उसने एक अलग से पहचान बनाई। हालाँकि अभी भी ज़िंदगी में छोटी-मोटी परेशानियाँ चल रही है, पर छोटी-मोटी परेशानियाँ हमेशा चलती रहती है। अगर आप सोचिए कि चारू अगर बेड रेस्ट पे होती, अगर वो डगमगा जाती कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? तो आप ये सोचिए कि चारू अपने यूट्यूब पर एक पहचान बना पाती, वो कमा पाती? बिल्कुल नहीं कमा पाती। दूसरी चीज़, अगर चारू वहाँ घर से नहीं निकलती काम करने के लिए, तो आज भी चारू उस घर के अंदर रहती और किसी न किसी बीमारी का शिकार होती, क्योंकि घर के अंदर लड़ाई झगड़े के माहौल से बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाता। तो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, चाहे दुनिया में लाख लोग कुछ भी कहें, पर अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, हम ये कर सकते हैं। दुनिया में लोग कुछ भी कहें, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बस अपने काम पर विश्वास होना चाहिए, अपने खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए नमस्ते जी।